दिन बीतते जाते हैं। हेनरी काम पर ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल बार बार मार्था की ओर खिंच जाता है। उनके छोटे छोटे संवाद अब हेनरी के दिन की सबसे रोशन घड़ी बन चुके हैं। वो देखता है कि जब उनके हाथ छू जाते हैं तो मार्था नजरें फेर लेती है, या जब लिली कमरे में आती है तो वो चुपचाप निकल जाती है। हेनरी जानता है कि वो कुछ महसूस करती है, लेकिन डरी हुई है। हेनरी के बदले हुए दिल को भांपते हुए लिली और ज्यादा सख्त और क्रोधित हो जाती है। वो उसके ऑफिस में जाकर उसे दोष देती है कि वो एक नौकरानी से प्यार कर बैठा है। वो कहती है, या तो मार्था को निकाल दो या मैं शादी तोड़ दूंगी। हेनरी चुप रह जाता है। लिली गुस्से में बाहर निकल जाती है, कमरे में तनाव की तलवार छोड़ते हुए। लिली और हेनरी की बहस का एक हिस्सा सुनकर मार्था टूट जाती है। उसे लगता है कि वो हेनरी की जिंदगी में मुश्किलें ला रही है। सुबह होने से पहले ही वो बिना कुछ कहे घर छोड़ देती है। न कोई चिट्ठी, न कोई संकेत। वो सड़कों पर भटकती है, अतीत और एक ऐसे भविष्य के बीच जिसे वो अब खुद के लिए सही नहीं समझती। हेनरी की नींद खुलती है और वो देखता है कि मार्था जा चुकी है। उसे घबराहट होने लगती है। वो कर्मचारियों से पूछता है, बेन को फोन करता है, शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाता है। हर कोना उसे उसकी हंसी और मासूमियत की याद दिलाता है। तब उसे एहसास होता है वो मार्था के बिना नहीं रह सकता। वही उसकी सच्चाई है। घर लौटकर हेनरी शादी की तैयारियों में हिस्सा लेता है, लेकिन सब कुछ खोखला लगता है। रिहर्सल के दौरान वचन भी उसे झूठ लगते हैं। लिली बाहर से चमक रही होती है, लेकिन सभी को एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। हेनरी की आवाज कांपती है। उसके जहन में बस मार्था का चेहरा घूमता है। मार्था खुद को रोक नहीं पाती और एक रात चुपचाप वापस लौटती है, हेनरी को अलविदा कहने और अपना सामान लेने। लेकिन हेनरी उसे हॉल में देख लेता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। सन्नाटे में सैकड़ों अनकहे शब्द गूंजते हैं। मार्था धीरे से कहती है, मैं कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। हेनरी उसे सब कुछ बता देता है कि वो लिली से प्यार नहीं करता, बल्कि उससे करता है। मार्था डर जाती है, पीछे हटती है। ये मेरी दुनिया नहीं है, वो कहती है। लेकिन हेनरी कहता है, तुम इसे असली बनाती हो। दोनों की आवाजें तेज होती है, फिर चुप हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़ता है, कांपते हुए, और वो हाथ नहीं छुड़ाती। अगली सुबह हेनरी शादी तोड़ने का फैसला करता है। लिली गुस्से में सबके सामने चिल्लाती है। हेनरी शांत रहता है, लेकिन अड़ेग, मैं दिखावे के लिए शादी नहीं करूंगा। मैं झूठ में नहीं जी सकता। लिली हमेशा के लिए चली जाती है। घर में एक अजीब सी शांति छा जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। मार्था अब घर में नौकरानी नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ रहती है। हेनरी अब उसे एक गेस्ट की तरह नहीं, एक साथी की तरह देखता है। दोनों शाम को बगीचे में बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, अपने सपने साझा करते हैं। अब किसी दिखावे की जरूरत नहीं। एक शाम बिना किसी तामझाम के हेनरी उससे पूछता है, क्या तुम वैसे ही रहोगी जैसी हो? मार्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर मुझे तुम्हें प्यार करने की इजाजत है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कोई परियों जैसी कहानी नहीं, बल्कि सच्चा, कमाया गया और निखरा हुआ प्यार। कुछ महीने बाद हेनरी और मार्था उसी बाजार में हाथों में हाथ डाले चलते हैं, जहां उसने पहली बार रोटी चुराई थी। अब दुकानदार उसे मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं। अब वो चेहरा नहीं छुपाती। शहर वही है, पर वो बदल चुके हैं। उनका प्यार अब डर या छुपाव में नहीं, बल्कि सच्चाई और भरोसे में बसा है।